अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उन्वान है कम उम्री में माहवारी या खून हैज़ का आना और इसका इलाज। दोस्तों, पिछले 2-3 माह से कई ऐसी माँओं का फ़ोन आया जो तवज्जो चाहती थी, तिब्बी मालूमात लेना चाहती थी, बहुत परेशान थी कि उनकी बच्चियों को कम उम्र में ही माहवारी और खून का हैज़ आ रहा है, तो इस बारे में क्या किया जाए, बहुत परेशान थी। और कल भी एक ऐसी ही एक माँ का फ़ोन आया जो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उनकी 4 साल की बच्ची को जो है वो मेंसेस शुरू हो गए हैं, तो इसका इलाज क्या है। जबकि डॉक्टरों से हम इलाज करा के थक चुके हैं और ये सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही, तो तिब में इसका क्या हल हो सकता है, ये क्यों होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, और पिछले 4-5-6 सालों में तो ऐसा बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में जो माहवारी का दौरानिया है वो 12 से 16 साल तक है, जिसमें एक ख़ातून को जो है, एक बच्ची को जो है वो मेंसेस शुरू हो जाते हैं और वो इस चीज़ की अलामत है कि अब ये ख़ातून बलूगत की उम्र को पहुंच चुकी है और अपनी हम मिसल पैदा करने के काबिल हो चुकी है। इससे पहले अगर खून हैज़ शुरू हो जाता है तो जो है उसको हम किस नज़र से देखते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। अब सूरत हाल जो हो रही है कि 4 साल में जो है वो खून हैज़ आ रहा है, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। दोस्तों, एक बात समझ लें कि एक तो खून है माहवारी का और दूसरा जो है वो माहवारी के रास्ते, माहवारी की शक्ल में आ रहा है और माहवार उसका कोई टाइम नहीं है, कभी मंथ के पहले आ जाता है और कभी मंथ के आखिर में, या पहली बार ही जब आता है तो माएँ जो हैं वो परेशान हो जाती हैं कि ये क्या सूरत हाल हो गई। तो हमारा असल फोकस जो है वो इस सूरत हाल पर है, वो हम देखते हैं जी कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जो 4-5-6 साल की उम्र में जो हैज़ आ रहा है, अमूमन ये खून जो है वो हैज़ का नहीं होता, ठीक है जी। अब इसके जो असबाब हैं, अगर ये खून हैज़ नहीं है तो फिर क्या है। दोस्तों, मौजूदा दौर की जो हमारी खुराक है उसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो समझ आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो इसके असबाब क्या हैं। इसके असबाब में है जी सबसे ज़्यादा फास्ट फूड, ब्रायलर, ठीक है जी, और सलांटी, कुरकुरे, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब तुर्श, तेज़ाबी ग़िज़ाओं का जो है वो बकसरत इस्तेमाल, ठीक है जी। तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, इसके अलावा सलांटी हो गई, कुरकुरे हो गए, और इसके अलावा जो है वो ऑक्सीटोसिन मिला दूध, यानी जानवरों को लगाकर ऑक्सीटोसिन लगाकर जो दूध लिया जा रहा है, या डिलीवरी के वक्त
खातून खाना को जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसका असर भी बच्चियों में उनको जो है इसका इन असबाब में मुब्तला कर सकता है। इसके अलावा हाई डोज की एंटीबायोटिक्स जो हैं ये इसका अहम सबब बनती हैं। और ख़ुराक में वो हमने बता दिया कि तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इसका सबब बनता है। तो ये इसके हो गए असबाब। तो इसका अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। असूल इलाज में जब 4, 5, 6 साल की बच्चियों को खून आए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हर किस्म के ग़िज़ा बंद करके सिर्फ बलगमी, रतूबती, आसाबी या कार्बोहाइड्रेट वाली सारी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएं। ठीक है जी। ये ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? इसमें जनाब ये जो डाइट चार्ट आप देख रहे हैं, आसाबी कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें दूध है, मलाई है, मक्खन है, जलेबी है, हलवा गाजर है, गजरेला है, कद्दू का हलवा है, बिही का मुरब्बा है, और मूली, गाजर, शलजम, मूंगरे, अरवी, भिंडी, चकोतरा, टींडा, तूरी, कद्दू, उबले चावल, सेरी पाए का गोश्त, खरगोश का गोश्त, माश की दाल, साबूदाना की खीर, सवैयाँ, दलिया, खिचड़ी, गंदम की रोटी, जौ का दलिया, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची का कहवा, और फल केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, खीरा, मिठड़ा, गंडेरी, चीकू, लीची, और ये चीज़ें जो है वो बकसरत इस्तेमाल करवानी चाहिए। फौरी तौर पर इन बच्चियों को आप कद्दू का हलवा दें। ठीक है जी, कद्दू का हलवा बकसरत दें। गाजर का हलवा, गाजर का मुरब्बा, ठीक है जी, ये उसके बाद साबूदाना की खीर, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची दूध में उबालकर फौरी तौर पर ये चीज़ें जो है इन बच्चियों को दी जानी चाहिए। इससे इंशाल्लाह 2 से 3 माह में जो है ये जो कम उम्री में बच्चियों को हैज़ खून आ रहा होता है तो उसमें जो है वो ये बंद हो जाता है, क्योंकि असूली तौर पर ये हैज़ या माहवारी का खून नहीं होता, बल्कि असबाब में जो हमने बताया कि इन अग़ज़िया अदविया जो खुश्क हैं, खुश्क सर से खुश्क गर्म हैं, ये ज़्यादा मिक़दार में खाने से जो है वो बच्चियों को ये मसाइल हो जाते हैं। तो इस सूरत में जो खून हैज़ होता है, हालांकि ये खून हैज़ नहीं होता, तो ये बंद हो जाता है। उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे नताइज आपको मिले हैं, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन ने बच्चियों के लिए ये पूछा मसला और ये मसाइल सामने आए तो हमने उनको यही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने की हिदायत की, ख़ास तौर पर कद्दू का हलवा, गाजर का हलवा, जौ का दलिया। ठीक है जी। तो ये जब हमने उनको बताया तो इसमें जो है वो बेहद मुफीद नताइज सामने आए। दवा के तौर पर आपने क्या इस्तेमाल करना है? आपने लेनी है मुलट्ठी। मुलट्ठी जो है वो बारीक सफूफ कर लें। बच्चियों को 1/4 हिस्सा चाय वाली चम्मच का दिन में 3 बार दें। तो इंशाअल्लाह ये जो खून, जिसको हैज़ का खून समझ लिया जाता है, ये रुक जाता है तो और शिफा मिल जाती है। बाकी आपने मुस्तकिल इलाज के लिए जो तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन की हामिल ग़िज़ाएँ हैं उनको बंद करके जो ग़िज़ाएँ आपको बताई हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और ये मसला हल हो जाएगा।